पांडु अपनी सेना के साथ गहरे जंगल में प्रवेश करते हैं। चारों ओर अजीब सन्नाटा था, जैसे प्रकृति खुद किसी रहस्य को छिपा रही हो। पेड़ों के बीच से आती धूप और पक्षियों की आवाज माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे पांडु, जो नई भूमि और शिकार की तलाश में आगे बढ़ रहे थे। जंगल में चलते हुए पांडु को दूर एक सुंदर हिरण दिखाई देता है। वो हिरण बहुत शांत और अलग सा लग रहा था। सैनिकों ने कहा कि ये शुभ संकेत हो सकता है, लेकिन पांडु को लगा ये एक अच्छा शिकार है। पांडु ने अपना धनुष उठाया और लक्ष्य साधा। जैसे ही तीर छोड़ा, पूरा जंगल कुछ पल के लिए शांत हो गया। तीर सीधे जाकर हिरण को लग गया, लेकिन अगले ही क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। वो हिरण असल में एक तपस्वी ऋषि थे जो तपस्या में लीन थे। घायल होकर उन्होंने पांडु को श्राप दिया, हे राजन, जैसे तुमने मुझे इस अवस्था में मारा है, वैसे ही जब भी तुम पत्नी के साथ रहना चाहोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर पूरा वातावरण भय और पछतावे से भर गया। पांडु को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उनका चेहरा उदासी और अपराध बोध से भर गया। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, लेकिन श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। जंगल की हवा भी अब भारी लगने लगी थी। कुछ समय बाद ये खबर हस्तिनापुर पहुंची। महल में बैठे धृतराष्ट्र और बुद्धिमान मंत्री विदुर इस घटना को सुनकर चिंतित हो गए। राज्य का भविष्य अब अनिश्चित दिखाई देने लगा। श्राप के बाद पांडु ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अब राज सिंहासन और युद्ध से दूर रहकर वन में ही जीवन बिताना बेहतर होगा। उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ साधु जीवन जीने का निश्चय किया। वन में शांत जीवन शुरू करने के लिए पांडु अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसी वन में भविष्य में जन्म लेंगे वे महान योद्धा जो महाभारत के इतिहास को बदल देंगे।